प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, ब्रिटेन के लोहपतगामी पर एक ट्रेन अपनी गति से, अपनी स्पीड से दौड़ी चली जा रही थी। एक साधारण सी वेशभूषा के अंदर व्यक्ति अपने विचारों में मग्न था। कुछ अंग्रेज उसके सामने बैठे थे। वैसे देखा जाए तो पूरी ट्रेन अंग्रेजों से भरी पड़ी थी। अंग्रेज लोग उसकी सादी वेशभूषा देखकर उसका उपहास उड़ा रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, पर यह अपने में मस्त था। इससे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई सारोकार नहीं था। अपने हाल में अलमस्त, आंखें बंद किए हुए, मानो जैसे कोई सोच रहा हो। उसकी उस चुप्पी को देखकर अंग्रेज अंग्रेजी के अंदर जो चाहे बोलने लगे। एक नंबर का गमार है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे देश में आ जाते हैं। ये सब समझ रहा था, पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहा था उनकी बातों को। अचानक यह व्यक्ति जोरों से चिल्लाया, अरे कोई ट्रेन रोको। यह सुनकर सबने कहा, तुम पागल हो क्या? ट्रेन क्यों रोके? जानते हो ट्रेन रोकना कितना बड़ा जुल्म है हमारे यहां पर इसने आओ देखा ना ताओ, जंजीर खींच ली, ट्रेन रुक गई। गार्ड भागा भागा आया, चिल्लाकर बोला, किसने ट्रेन रोकी? अंग्रेज बोलते उससे पहले इसने कहा, मैंने रोकी। क्या तुम्हें पता नहीं है बिना कारण ट्रेन रोकना कितना बड़ा अपराध है? तुम्हें जुर्म के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। उसने कहा, मैं जानता हूं, पर यदि मैं ट्रेन नहीं रोकता तो हजारों लोगों की जान चली जाती, उनके जान पर बनाती। तुम कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? सभी अंग्रेज भड़क उठे। उसने कहा, नहीं, यहां से सिर्फ 200-220 मीटर के अंतर पर ही पटरी टूटी हुई होनी चाहिए, और यदि ट्रेन उस जगह तक पहुंच जाती और आगे बढ़ती तो ट्रेन का डिब्बा गिर जाता, कुछ भी हो सकता, लुढ़क जाता। तुम कैसे कह सकते हो? आपको विश्वास नहीं तो चलिए देख के। और वे अंग्रेज भी उसको भला बुरा कहते हुए, जितना उनकी डिक्शनरी के अंदर गालियां थी सब दे डाली और उसके पीछे पीछे चलने लगे। गार्ड भी चल रहा था साथ में। जब आगे जाकर सचमुच में करीब करीब उतने ही अंतराल पर देखा कि ट्रेन की पटरी निकल चुकी है और उसके नट बोल्ट भी गिर चुके हैं। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, मैं ट्रेन की स्पीड को, जो कि एक जैसी थी, उसका अनुभव कर रहा था, पर जैसे उसकी स्पीड के अंदर कुछ फर्क पड़ा, जैसे वो लड़खड़ा रही है, ऐसा महसूस होने लगा। तो मैंने सोचा यहां के आगे बराबर 200-250 मीटर के अंदर अंदर ट्रेन के कलपुर्जे निकल चुके हैं पटरी के, जिससे कि ट्रेन को क्षति पहुंच सकती है। और मेरा अनुमान अक्षरशः सत्य है और निकला, आपने देखा। पर भाई, तुम एक बहुत बड़े इंजीनियर की तरह बातें कर रहे हो, पर तुम्हें कैसे, उनको भी नहीं पता चलता है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम हो कौन? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं नजर आते मुझे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं भी इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूं। और जब ये सब लोग बातें कर रहे थे तो मेरा ध्यान ट्रेन की पटरी की गति के ऊपर था।
और जैसे ही उसकी गति के अंदर प्रकंपन हुआ, मैं समझ गया। अब जो अंग्रेज इसे गंवार, अनपढ़, फालतू समझ रहे थे, उसके चरणों में नतमस्तक होते हुए बोले कि हमें माफ कर दो, आपकी वजह से आज हमारी जान बच गई। कहने का आशय है दोस्तों, जब हम किसी भी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। इसका ध्यान मात्र पटरी के ऊपर चलने वाली गति के ऊपर था, ट्रेन के ऊपर था कि ट्रेन की गति की, स्पीड की क्या रूपरेखा चल रही है। आनापान जो हम करते हैं ध्यान साधना के अंदर, सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस रोकना, इस प्रक्रिया को प्राणायाम भी हम कहते हैं। पर जो आनापान की स्थिति होती है, सांस लेते हुए भी हमें महसूस होना चाहिए, छोड़ते हुए भी और रोकते हुए भी। हम बारीकी से जब श्वास का निरीक्षण करते हैं ना दोस्तों, हमें पता चल जाता है और श्वास के माध्यम से ही हम अंतस्थ तक पहुंच जाते हैं। ये अंतस्थ तक पहुंचने की एक गति है, एक विधि है। दोस्तों, यदि हम किसी भी लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अवश्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।